नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में सुराना टेलीकॉम एंड पावर इस कंपनी के जो आज हमें Q3 के नंबर से वो अनाउंस होते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के दिन हमें सुराना टेलीकॉम एंड पावर इस कंपनी के जो Q3 के नंबर है वो अनाउंस होते हुए देखने को मिले हैं, तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इनकम सेक्शन के बारे में देखेंगे। तो कंपनी का उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम इस Q3 में देखेंगे तो हमें ये जो नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो वो सभी लाख में देखने को मिल रहा है। और इसको अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये हमें 8.6 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस Q3 में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसका कंपैरिजन हम Q2 से करके देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें 5.15 करोड़ का देखने को मिला था। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे तो Q3 में हमें कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन Q2 के मुकाबले में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम इस 8.6 करोड़ का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस Q3 का है, इसका कंपैरिजन पिछले साल के Q3 से करके देखेंगे तो उस समय हमें कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 9.41 करोड़ का देखने को मिला था। तो दोनों का कंपैरिजन देखेंगे तो यहाँ पर पिछले साल के Q3 के मुकाबले में इस साल के Q3 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें क्वार्टरली बेसिस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर हमें गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। इसके बाद हम इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यहाँ पर कंपनी का जो अदर इनकम है तो उसको ऐड करके देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें 8.91 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस Q3 में। तो इसका कंपैरिजन हम Q2 से करके देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम हमें 5.50 करोड़ का देखने को मिला है। तो यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे तो कंपनी के टोटल इनकम में भी Q2 के मुकाबले में Q3 में हमें कंपनी का ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और इस टोटल इनकम का मतलब 8.91 करोड़ का कंपैरिजन हम पिछले साल के Q3 से Q3 का जो टोटल इनकम था वो हमें 9.57 यहाँ पर देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी का पिछले साल का Q3 के जो टोटल इनकम है तो उसके मुकाबले में हमें इस Q3 में कंपनी का जो टोटल इनकम है वो गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें क्वार्टरली बेसिस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और पिछले साल के Q3 के मुकाबले में हम इस कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये इस साल के Q3 में ईयर बेसिस देखेंगे तो इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस है तो उसके बारे में देखते हैं। तो Q3 में कंपनी का एक्सपेंस हमें यहाँ पर 620 जो देखने को मिल रहा है, तो उसको करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो यह हमें 6.20 करोड़ का इस Q3 में कंपनी का एक्सपेंस होते हुए देखने को मिला है, जो कि Q2 में हमें ये 5.35 करोड़ का देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंस हमें इस Q3 में Q2 के मुकाबले में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही हम इस 6.2 जो इस Q3 का हमें टोटल एक्सपेंस देखने को मिल रहा है तो वो उसका कंपेयर हम पिछले साल के Q3 से करके देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो हमें 8.2 करोड़ का देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी के जो टोटल एक्सपेंस है वो हमें इस Q3 में पिछले साल के Q3 के मुकाबले में थोड़े कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस टोटल एक्सपेंस का जो इम्पैक्ट है वो हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर पड़ता है कि नहीं, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो टोटल इनकम है तो उसमें से हम टोटल एक्सपेंस, इसके बाद कंपनी के जो यहाँ पर टैक्स एक्सपेंस है तो उसको टोटल टैक्स एक्सपेंस और इन सब को अगर यहाँ पर कट करके देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इस Q3 में 2.26 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर कंपनी का Q2 में अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उस समय में कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 12 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें Q2 के मुकाबले में हम देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है, और ये 12 लाख से लगभग हमें 2 करोड़ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट इस Q3 में जाते हुए देखने को मिल रहा है।
तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें क्वार्टरली बेसिस इस क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर 3 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 2.26 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका कंपैरिजन हम पिछले साल के जो क्वार्टर 3 के नेट प्रॉफिट है तो उसके करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.03 करोड़ का था। तो यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन हम करके देखेंगे तो कंपनी का जो क्वार्टर 3 का नेट प्रॉफिट हमें इस साल जो 2.26 करोड़ का देखने को मिला था और पिछले साल का 1.03 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले साल के क्वार्टर 3 के मुकाबले में इस साल के क्वार्टर 3 में कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें डबल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें हमें बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ ईयर बेसिस में देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ज़बरदस्त ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें हमें एक शानदार यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है तो उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो हमें यहाँ पर इस क्वार्टर 3 में 0.17 देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर 2 में हम देखेंगे तो उस समय हमें 0.01 देखने को मिला था। तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो हमें क्वार्टर 2 के मुकाबले में इस क्वार्टर 3 में बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें भी हमें एक अच्छी खासी यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस 0.17 का जो इस क्वार्टर 3 का अर्निंग पर शेयर है तो उसका कंपैरिजन हम पिछले साल के क्वार्टर 3 के जो अर्निंग पर शेयर है तो उससे करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो हमें 0.08 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टर 3 का जो इस साल का कंपनी का हमें अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है तो उसमें पिछले साल के क्वार्टर 3 के मुकाबले में हमें यहाँ से डबल की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयर बेसिस देखेंगे तो दोनों में हमें इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर में इस क्वार्टर 3 में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये हमें बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी के जो टोटल इनकम है तो वो ज़रूर हमें इस क्वार्टर 3 में पिछले साल के क्वार्टर 3 के मुकाबले में कम होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह कंपनी ने अपना जो टोटल एक्सपेंस है वो पिछले साल के क्वार्टर 3 के मुकाबले में कम किया है तो उसकी वजह से हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा मेंटेन होते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी हमें इस क्वार्टर 3 में पिछले साल के क्वार्टर 3 के मुकाबले में ज़बरदस्त ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट के साथ ही में कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी हमें यहाँ पर इस क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा हमें इस कंपनी को होते हुए देखने को मिल सकता है और इसी वजह से आप इस कंपनी में अपनी शेयर क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं और कंपनी आने वाले दिनों में ऐसा ही परफॉर्मेंस हमें मतलब क्वार्टर 3 का जैसा परफॉर्मेंस है वैसे करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें जल्दी 50 रुपीज़ के आसपास भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।